अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हर एग्ज़ाम में आज कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे एक क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल्स आर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ई नन ऑफ द अबव। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में स्प्रेडशीट का काम और फ़ोटो एडिटिंग का काम कौन सा इनमें जो है वो करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम फ़ोटो एडिटिंग भी करते हैं और स्प्रेडशीट का काम भी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। which are specially designed computer chips that reside inside our other devices such as your car or your electronic thermostat। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए सर्वर्स, बी एम्बेडेड कंप्यूटर्स, सी रोबोटिक कंप्यूटर्स, डी मेन फ्रेम्स, ई नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी एम्बेडेड computers। Question number C, if you wished to limit what you would see on an Excel worksheet, what data function would you use। तो इसका जो ऑप्शन हैं वो है ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी कंडीशनल फॉर्मेट, ऑप्शन डी डाटा एनालिसिस, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा इसका हो जाएगा फिल्टर में ये हम मतलब डाटा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16। यानी कि कौन सा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 16 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए यूनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑप्शन ई ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 16 जो है ये 16 नंबर से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं बाइनरी 1 और 2 है, ऑक्टिकल 8 से स्टार्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। तो ऑप्शन ए सिक्योर मेक पोटेंशियल सप्लाई, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड मेड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन डी सिंप्लेक्स मोड पावर सप्लाई। इसका जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का वो सही आंसर है हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर ऑफ्टन डिलीवर्ड टू ए PC थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफ्टन डिजाइनड टू डू हार्म। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ए स्पैम, ऑप्शन बी पोर्टल्स, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी रैंसमवेयर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वायरस। यानी कि वायरस एक ऐसी चीज़ है जो हमें ईमेल के ज़रिए भी आके हमारे जो है कंप्यूटर या PC को जो है वो
ख़राब कर सकती है, या ईमेल के ज़रिए से आती है, या किसी मैसेज के नहीं कह सकते हम, ईमेल के ज़रिए आती है, या कोई ऐसा कंटेंट आता है कि इसको ओपन करो आपको ऐसा मिलेगा, उसमें भी वायरस होता है। तो ये हमारे जो है पीसी कंप्यूटर हो या फ़ोन हो, इसको हार्म करता है, यानी कि नुकसान करता है। Question number 7. Which type of memory holds only that program and data that CPU is presently processing? यानी कि कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर जो CPU में प्रोसेस करती है? ऑप्शन ए ASCII, ऑप्शन डी CMOS, ऑप्शन सी RAM ROM, ऑप्शन डी ROM ROM। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो है ये प्रेजेंटली प्रोसेसिंग करती है CPU के अंदर। ऑप्शन सी। ये वोलेटाइल मेमोरी भी है। रोम का अगर हम देखें नॉन वोलेटाइल है, अगर पावर ऑफ भी हो जाता है हमारा डाटा जो है वो वहाँ पर ही रहेगा, टेम्परेरी इसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से अब क्वेश्चन करते हैं इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज़ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, मतलब इंटेंजिबल, उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, आउटपुट इंटेंजिबल आउटपुट होता है। व्हाट इज़ हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8 द ऑप्शन नंबर 1 द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। द प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द प्रिंटेड आउटपुट, द फिजिकल आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दिस। इसका जो है सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो प्रिंटेड आउटपुट होती है, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं फिर वो निकालते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 1 निबल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, यानी कि एक निबल जो होती है वो कितनी बिट्स के बराबर होती है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक निबल जो होती है वो 4 बिट्स के बराबर होती है। व्हाट इज़ फायरवॉल इन कंप्यूटर वर्क, यानी कि फायरवॉल जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? ऑप्शन ए द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, यानी कि फिजिकल बाउंड्री है किसी नेटवर्क का। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन सी ए सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कि वो सिस्टम है जो डिज़ाइन है या अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन डी ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सिस्टम डिज़ाइनड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो ये सवाल हाल ही में सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ALU, यानी कि मेन फंक्शन अरिथमेटिक लॉजिक, ALU का जो है वो मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, मॉनिटर ऑल कंप्यूटर एक्टिविटीज़, अच्छा परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, डी कंट्रोल कंप्यूटर आउटपुट सच एज प्रिंटिंग, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, यानी कि ये अरिथमेटिक का काम भी करता है और लॉजिक का भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कंप्यूटर में ABC का हम देते हैं, ये उसका कोड भी निकालता है, या 1 2 अगर हम देते हैं उसका भी, या हम प्लस माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो अरिथमेटिक जो है ये इन सब का काम करता है, परफॉर्म लॉजिक भी और
अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस का काम करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि कौन सा है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से है। ऑप्शन ए TMT, ऑप्शन बी कोबल, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी C++, ऑप्शन डी ऑप्शन ई TCP/IP। इसका जो पहले हम देखते हैं, कोबल जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी है, C++ भी है। यहाँ पर बचता है ऑप्शन ई यानी कि TCP/IP। TCP/IP जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ई। ब्रिज नेटवर्क एज विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी ब्रिज किस OSI मॉडल पे काम करती है। एज वी ऑल नो दैट OSI मॉडल जो होती हैं वो 7 लेयर होती हैं। तो ब्रिज इनमें से किस लेयर पे है वो काम करता है। नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा लिंक लेयर पे जो है वो OSI मॉडल ब्रिज जो है वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश डैश इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट एंड डिस्पैच डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ऑप्शन ए कनेक्शन, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन डी हब, ऑप्शन ई रूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रूटर। एक ऐसा डिवाइस है जो पैकेट्स में काम करता है, यानी कि पैकेट्स के शक्ल में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज, यानी कि कौन है पास्कल लैंग्वेज किसने क्रिएट की है। ऑप्शन ए डेनिस रिची, ऑप्शन डी बर्डन इच, ऑप्शन सी जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन डी निकोलस वर्थ, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा निकोलस वर्थ जो है इसने जो है पास्कल लैंग्वेज को क्रिएट किया है। तो इसमें हम इतने ही सवाल डिस्कस करते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या JK SSB की तैयारी कर रहे हो या फिर और किसी एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे हो। ये आपको PDF जो है वो हमारी हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। ये इन सवालात के जो है वो अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ से फिर अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो। तो आज के वीडियो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।